बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और यकीनन ये ईद आपकी जो है ये पिछली ईदों से बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछली ईद में कोरोना आपके साथ नहीं था, इस ईद पे कोरोना आपके साथ है। तो इस ईद पर हमने सोचा कि कोरोना का साथ है तो क्यों ना उसके साथ दो दो हाथ किए जाएं। लेकिन दो दो हाथ कौन करे? सियासतदान तो दो दो हाथ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा 2-2.5 महीने में सियासतदान कोरोना से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ते जा रहे थे। तो आज हमने सोचा कि सियासतदानों की बजाय हम कुछ शायरों और अदीबों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और देखते हैं कि वो कोरोना के साथ दो दो हाथ करते हैं या नहीं करते। और शायर भी वो हैं जो कि थोड़ा सा तंज़ो मज़ाह का जो रंग है उनकी शायरी में बहुत नज़र आता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, तारुफ़ कराऊंगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह कासमी साहब। पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं, कॉलम निगार हैं और दानिश्वर हैं। और उनके साथ लाहौर ही में मौजूद हैं जनाब सलमान गिलानी साहब, पिछली ईद पर भी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में फ़ाखरा बतूल साहबा मुल्क की मारूफ शायरा हैं, और जनाब इनामुल हक जावेद साहब शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं और दानिश्वर भी हैं। तो कासमी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और ये आप बताइए कि इस आप सबको ईद मुबारक। ये बताइए इस मरतबा जो ईद है इसमें कोरोना भी आपके साथ साथ है। तो हमने पिछले दिनों आपके बहुत से कॉलम पढ़े, आपने कोरोना के बारे में बहुत से कॉलम लिखे। तो ये ईद और कोरोना साथ साथ है, तो इस ईद पर आप कोरोना के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? देखिए मीर साहब, कोरोना ने जो एक आलमगीर तबाही मचाई है वो तो मचाई है, लेकिन उसने जो एक बहुत बड़ा नुकसान किया है ना, वो मेरे ख्याल में उस शाख का किया है। वो शेर हम पढ़ा करते थे कि ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और अब तो जब ईद होगी तो हम तो अपने प्यारों से, अपने अजीज़ों से ना गले मिल सकेंगे, ना हाथ मिला सकेंगे, बस उनको दूर दूर से देखेंगे। तो लिहाजा ये कोरोना का सबसे ज़्यादा जुल्म है जो उसने किया है। लेकिन बात ये है कि हमारी कौम वीर साहब ऐसी है कि वो हर तरह के माहौल में अपने लिए एक अलग माहौल भी बना लेती है। मैंने तो कई दफ़ा जनाजों में भी देखा है कि कोई एक आदमी इस तरह से बैंड डाल रहा होता है कि बाकी लोग रो रहे होते हैं। जब वो बैंड डालना शुरू करता है तो लोगों को हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो ईद है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मनाएंगे उसको। ईद में सिर्फ देखें ना, गले मिलना और हाथ मिलाना तो नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इसमें यह है कि कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। मैं ज़ाती तौर पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मुझे ये डर है कि कई अहले ख़ानदान जो हैं वो भी जमा ना हो कहीं कि लो जी कितने है ना होवे कि ये, हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर मास्क लगाए हों और हाथ को दिन में, यानी मैंने तो हाथ को मैं दिन में इतनी दफ़ा धोए हैं कि मेरे हाथ गोरे चिट्टे हो गए हैं बिल्कुल। तो अगर हाथ धोते हैं अब दिन में और उसके अलावा मास्क लगाते हैं और सैनिटाइजर लगाते हैं और 6 फुट के फासले। पिछले दिनों आपने एक कॉलम लिखा था शायरी के हाथों कोरोना की दुर्गत, उसमें आपने कुछ शायरों के जो अशार आपने लिखे थे, तो उसमें एक इमरान जफर साहब ने बहादुर शाह जफर की शायरी जो है उसकी थोड़ी पैरोडी बनाई है। खौफो हरास फैला है करबो जवार में, जब से वबा ये आई है अपने दयार में। तो ये जो कोरोना है इसकी दुर्गत आपने जो बनाई है, तो आपको लगता है कि इससे कोई पब्लिक का हौसला भी जो है वो भी बुलंद हुआ है आपकी शेरो शायरी से, या लोगों के मेरा मकसद ही मीर साहब आपने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। आपने नोट किया होगा कि मैं लाइट कॉलम तो हमेशा से लिखता हूँ क्योंकि मैं मिजाह निगार हूँ, लेकिन इन दिनों मैंने अपनी मिजाह निगारी को ज़रा तेज़ किया हुआ है क्योंकि ये जो एक सोग की फ़िज़ा है, खौफ की फ़िज़ा है, हर वक्त आप लोग खबरें इस तरह सुना रहे होते हैं जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है कि इतने बंदे मर गए जे, इतने बंदे मर गए हैं,
ہسپتال جو ہیں لاشوں سے بھر گئے ہیں، تو اتنا زیادہ خوف و ہراس، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جیسے میں کالم لکھ رہا ہوں، وہ میرا مقصد بھی یہی ہے، بلکہ میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ وہ فاصلہ رکھتے ہوئے، جیسے آج آپ کا یہ پروگرام کر رہے ہیں نا آپ، انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے یہ، اس طرح کے پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور لوگوں کی جو خوف و ہراس ہے اس میں کمی کرے، ان کے دلوں میں کوئی امید پیدا کرے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری شاعری جو ہے نا وہ بالکل بدل کے رہ گئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں، وہ تو میں نے عمران ظفر کی چند غزلیں، جتنی غزلیں آج کل مجھے موصول ہو رہی ہیں، اس سب میں کہیں نہ کہیں کرونا کا ذکر ہے، اور کرونا کا تقریباً مذاق ہی اڑایا گیا ہے، یعنی اس سے ڈرا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے جی سلمان گیلانی صاحب، آپ نے کوئی کرونا کے بارے میں کوئی شاعری کی ہے، کوئی کرونا کے ساتھ دو ہاتھ کیے ہیں ان دنوں میں؟ میں جناب آپ کو عطا صاحب کی ساری باتیں جو میں سنی ہے میں نے بالکل بجا فرمایا، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں اس کو واقعی لوگوں کے اندر جو خوف و ہراس ہے نا اس کو دور کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو اسی طرح لینا چاہیے جس طرح ہم شاعر لوگ جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، یا عطا صاحب جیسے سمجھدار لوگ جو مزاح کی طرف بھی اپنا طنز و مزاج ان کا میدان ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ بروز عید بھی منہ پر نقاب ڈال کے رکھ، وبا ہے پھیلی ہوئی گھر سے مت نکل باہر، وبا ہے پھیلی ہوئی گھر سے مت نکل باہر، بروز عید بھی منہ پر نقاب ڈال کے رکھ، جو گفٹ ہے وہ تھرو کوریئر کے بھجوا دے، جو گفٹ ہے وہ تھرو کوریئر کے بھجوا دے، یہ جفیاں تو بڑی عید تک سنبھال کے رکھ، یہ جفیاں تو بڑی عید تک سنبھال کے رکھ۔ اور یہ امید ہے کہ بڑی عید تک یہ وبا ختم ہو جائے گی، سخت گرمی جب پڑے گی۔ سنا تو یہی تھا ڈاکٹر دعا کریں کہ بڑی عید، گیلانی صاحب دعا کریں کہ بڑی عید کو یہ جفیاں جو ہیں بکرے کو نہ ڈالنی پڑے۔ دیکھیں یہ کرونا ایسا سمجھدار ہے، صرف انسانوں کو ہے، جانوروں کو نہیں جا رہا، جانوروں سے محبت کر رہا ہے وہ۔ اچھا تو جی فاخرہ بطول صاحبہ یہ کیسی عید لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ پچھلی عید پر بھی ہمارے شو پہ آئی تھی، تو کرونائی عید ہے، یہ کرونائی عید ہے، کرونائی عید ہے، اور گیلانی صاحب چاہتے ہیں کہ کرونا سے ہماری توجہ ہٹے اور حلوے کی طرف جائے، اور آپ نے اس دفعہ ان کو حلوے کی طرف توجہ نہیں دینی؟ نہیں بالکل، ہم نے حلوے کا بائیکاٹ۔ اچھا کیوں؟ اچھا تو ذرا فاخرہ بطول صاحبہ کو کرونا کے ساتھ دو ہاتھ کیے ہیں آپ نے؟ ہاں جی، میں نے کرونا سے دو ہاتھ کیے، شکر ہے کرونا نے میرے ساتھ 4 ہاتھ نہیں کر دیے۔ اچھا ہے ٹی وی کرونا تو ہے اخبار کرونا، ہے ٹی وی کرونا، ہے ٹی وی کرونا تو ہے اخبار کرونا، گھر بار کرونا ہے تو بازار کرونا، اقرار کرونا ہے تو انکار کرونا، ہر وقت کرونا کی ہی تکرار کرونا، ہر وقت کرونا کی ہی تکرار کرونا، بس زیر نقاب سب کوئی امید مبارک، زیر نقاب یعنی ماسک، بس زیر نقاب سب کوئی امید مبارک، اس عہد کرونا میں ہمیں عید مبارک، اس عہد کرونا میں ہمیں عید مبارک۔ واہ 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 واہ۔ اچھا تو انعام الحق جاوید صاحب، جی آپ نے کیا دو ہاتھ کیے ہیں کرونا کے ساتھ؟ ہاں جی، ظاہر ہے کہ فارغ بیٹھا ہوا آدمی کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اور ویسے بھی انہوں نے کہا کرونائی عید، تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے اردو ادب میں ایک نئی صفت جو ہے وہ شامل کر دی ہے، جیسے حبسیاتی شاعری تھی اور مزاحمتی شاعری تھی، اسی طرح سے یہ کرونائی شاعری، جیسے ابھی آپ نے عمران ظفر کا شعر بھی پڑھا۔ تو آج کل یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں لکھا تھا کہ جام میں گردش کناں رہتا تھا، جام میں گردش کناں رہتا تھا، اب مینا میں ہوں، اب مینا میں ہوں، جام میں گردش کناں رہتا تھا، اب مینا میں ہوں، یوں سمجھیے آج کل ادبی کرنطینہ میں ہوں۔
ادبی کرنٹینا میں ہوں. واہ واہ واہ. آج کل یہی چل رہا ہے اسی طرح سے. اور حالت تو یہ ہو گئی ہے نا کہ صرف ڈیٹول کے نہ ہونے سے شادیاں رک گئیں کرونے سے. صرف ڈیٹول کے نہ ہونے سے شادیاں رک گئی کرونا سے. کیونکہ وہ جب تک آپ کرتے نہیں. اور ویسے بھی جو کرونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سی پیک گیم چینجر تھا یہ بھی ایک گیم چینجر ہے. اور یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ دونوں کا تعلق چین سے ہے, بہت ڈیپتھ ہے اس میں. تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ چین سے بنتا ہے. تو ایک دو قطعات آپ کو سناتا ہوں کہ کرونا اور گھرونا وائرس. وہ شخص جو اس دھرتی پہ چلتا تھا اکڑ کر, وہ شخص جو اس دھرتی پہ چلتا تھا اکڑ کر, یوں پھینٹ دیا اس کو کرونا نے پکڑ کر, یوں پھینٹ دیا اس کو کرونا نے پکڑ کر. باہر بھی نکل سکتا نہیں خوف کے مارے, باہر بھی نکل سکتا نہیں خوف کے مارے, بیوی نے بھی ہے رکھا ہوا گھر میں جکڑ کر. اور ایک اور دیکھیے کہ یہ بس آج کل ہر آدمی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے. تو کرونا دیوی اس کا عنوان رکھا ہے میں نے کہ عہد قدیم میں تھا شودر بس ایک طبقہ, عہد قدیم میں تھا شودر بس ایک طبقہ, پر اب کرونا جی نے اودھم مچا دیا ہے, خوف و ہراس و دہشت پھیلا کے ایک دم سے ہر شخص کو ہی اس نے شودر بنا دیا. واہ واہ واہ. اتنا گھبرا گئے ہیں ایک دوسرے سے. بہت اچھے. ہر شخص کو ہی اس نے شودر بنا دیا. دیکھیے تھینک یو جناب, تھینک یو. کہ بیوی بھی ڈر رہی ہے شوہر بھی ڈر رہا ہے, بیوی بھی ڈر رہی ہے شوہر بھی ڈر رہا ہے, سر چڑھ کے اب کرونا یوں وار کر رہا ہے. بیوی بھی ڈر رہی ہے شوہر بھی ڈر رہا ہے, سر چڑھ کے اب کرونا یوں وار کر رہا ہے. ہر شے الٹ گئی ہے, ہر شے الٹ گئی ہے, اور حد یہ ہے کہ ہر شے الٹ گئی ہے, اور حد یہ ہے کہ الٹا دفتر میں آج افسر پی این سے ڈر رہا ہے کہ کمرے چ نہ آ جائے کہ بلانا تو دور دی گل ہے. تو قاسمی صاحب یہ آپ کو یہ عید جو ہے اس میں آپ نے یہ تو کہا کہ موقع بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, لیکن کوئی رسم دنیا جو ہے وہ ہم نبھانے کے قابل نہیں رہے, اور کوئی موقع جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے. تو اس دفعہ آپ نے لوگوں کو عیدی بھی دور دور سے دی ہے یا شاپنگ بھی کی کہ نہیں کی؟ نہیں, ابھی یاسر بیٹا فیملی کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے, اور علی بیٹا بھی آ رہا ہے, عمر تو میرے ساتھ ہی رہتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اکٹھے کھائیں گے, عیدی بھی دیں گے بالکل. اور دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک بات کہتا ہوں حامد میر, آپ نا اس کو ذرا پلیز اس کو تھوڑا سا عام کریں. آپ دیکھیں سوشل ڈسٹنس اور چیز ہے جی, فزیکل ڈسٹنس اور چیز ہے. ہم نے سوشل ڈسٹنس جو پیدا کیا ہے نا, یہ بہت غلط بات ہے. اچھا, نمبر ایک بات. ہاں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ایک لاک ڈاؤن تو باہر کا ہے, لیکن اس باہر کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک لاک ڈاؤن آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. وہ بہت خوفناک ہے. چنانچہ اب جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لہذا یہ اندر کا کرونا ڈاؤن جو لاک ڈاؤن جو ہے, اس کے خاتمے کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی آزادی ہم لوگوں کو خود بھی لے لینی چاہیے. جیسے میں لیتا ہوں, میں گھر سے آتا ہوں, میں اچھا میرے سارے گھر والے روکتے ہیں, میں کہتا ہوں یار کس بات پہ مجھے روکتے ہو, میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, گاڑی میں آ کے اپنے دفتر آ جاتا ہوں, میں دفتر آ کے وہ بالکل اکیلا بیٹھ کے کالم لکھتا ہوں, کیونکہ جب باہر نکلتا ہوں نا میں گھر سے تو لوگوں کو سڑکوں پہ گھومتا پھرتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ ہوں. اچھا, لیکن جب میں گھر کے اندر بند رہتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ ہوں, یقین کریں آپ. اچھا, اس میں اب تو لہٰذا یہ فضا جو ہے نا. ٹھیک ہے. سلمان گیلانی صاحب, یہ آپ نے لاک ڈاؤن کا جو عرصہ ہے وہ کیسے گزارا, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمیں سڑکوں پہ اسی طرح
रश लगाना चाहिए बाज़ारों में, उसी तरह शॉपिंग करनी चाहिए जिस तरह कोरोना के पहले ज़माने में होता था? पहले मैं भी इसी ख्याल का हामिल था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल सामने 20 फुट की सिर्फ गली में के सामने ही, यानी सामने वाले फ्रंट डोर में ही घर में हमारा एक मरीज़ निकल आया बेचारा, मैं मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद, और वो उसको ले गए आके, हमारे सामने सारा कुछ हुआ ना, तो उसके बाद तो हम ये बहुत डर गए। मैं तो थड़े तक भी नहीं जाता, दरवाज़ा भी यहाँ तक हुआ। वो सलमान गिलानी साहब, आप जैसा बहादुर आदमी, आप खौफजदा हो गए हैं, आप डर गए हैं? नहीं, पहले मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ बड़े बड़े बहादुर बनते थे, हमारे साथ खाली प्लाट था, वहाँ क्रिकेट खेलते थे, रात को बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन जब जी अपनी आंखों से देखा ना जब कि ये वो वर्दियों वाले आए, वो जनाब पूरे प्रोटोकॉल से जब उसको ले के गए तो पूरी गली में दहशत फैल गई। 3 दिन तो घर से कोई बात ही नहीं निकला। तो फिर आप, तो ये जब आंख के सामने जब आपने अपने शुनीदा कैब अवध मानिंदे दीदा, और भाईजान जो देख के होगा ना हाल हमारा, उसके साथ बेचारे के साथ, मरीज के साथ, और वो अभी 1 महीना हो गया वो हॉस्पिटल में ही है ना, नहीं आया। तो उसके बाद मैं भी कहता हूँ कि नहीं, बाहर नहीं बिल्कुल जाना चाहिए। ज़रूरी है, कासमी साहब जैसे फरमा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने फरमाया कि मैं गाड़ी बंद है, जाऊँगा वहाँ जाके दफ्तर के आगे उतरूँगा, वहाँ फिर मैं वहाँ पे जाके कमरे में बैठ जाऊँगा, अपना काम करूँगा। इस हद तक तो हम भी कायल हैं, लेकिन अब हम मुशायरे पढ़ने शुरू कर दें बाहर जाके, तो या वैसे ही खामखा मार्केटों में निकल जाएं और बीवी बच्चों को भी इजाज़त दें कि जी ठीक है जाएं आप। गिलानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल हमें ज़्यादा बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी बदएहतियाती, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी बदएहतियाती नहीं, पूरी SOP जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। तो इसीलिए अब आपने ऑनलाइन मुशायरों में शिरकत करनी शुरू कर दी है? मुशायरा तो हाँ जी, ये तो घर में बैठे हुए ना जी, हम कर रहे हैं। तो आपको मैं वैसे बताऊं एक बात कि सुना है आज खुल गए हैं सारे कारोबार ही, सुना है आज खुल गए हैं सारे कारोबार ही, तअस्सुर इस पे गर्चे है इदारों का मिला जुला, तअस्सुर इस पे गर्चे है इदारों का मिला जुला, तमाम काम खुल भी जाएं शायरों के वास्ते, तमाम काम खुल भी जाएं शायरों के वास्ते, नहीं है कुछ खुला अगर मुशायरा नहीं खुला, नहीं है कुछ खुला अगर मुशायरा नहीं खुला। वाह, हम तो तब मानेंगे। ये पर्सनल मफाद की बात है। ये तो आप जाती मुफाद की बात कर रहे हैं ना, आपका जाती मुफाद है मुशायरे में। अच्छा चलें आगे, मुकर्रर, आगे। जी, तमाम काम खुल भी जाएं शायरों के वास्ते, नहीं है कुछ खुला अगर मुशायरा नहीं खुला। तो अर्ज़ करता हूँ कि अपना अभी अब कोरोनाई शायरी चल रही है, तो जुदाई की ये रातें वाकई मुश्किल हैं पर जानम, जुदाई की ये रातें वाकई मुश्किल हैं पर जानम, ज़रूरी है कि कुछ दिन सब्र करके हम बसर कर लें, ज़रूरी है कि कुछ दिन सब्र करके हम बसर कर लें, अगर मिलने को तुम आ ही गए हो ऐसा करते हैं, अगर मिलने को तुम आ ही गए हो ऐसा करते हैं, तुम अपना मुंह उधर कर लो हम अपना मुंह उधर कर लें, तुम अपना मुंह उधर कर लो हम अपना मुंह उधर कर लें, है ना? ठीक है कि नहीं? और एक और कथा देखिएगा कि कोरोना के है मरीजों के वास्ते ये फंड, कोरोना के मरीजों के वास्ते है ये फंड, कोरोना के है मरीजों के वास्ते ये फंड का किया है इसके लिए हमने एहतमाम ऐसा, कोरोना के है मरीजों के वास्ते ये फंड किया है इसके लिए हमने एहतमाम ऐसा, ना हम ये पूछेंगे पैसा कहाँ से आया था, ना हम ये पूछेंगे पैसा कहाँ से आया था, ना आप पूछेंगे हमसे कहाँ गया पैसा, कहाँ गया है। हाँ,
कहाँ गया पैसा, ये भी है दोनों तरफ से। लेकिन आप पूछे ना पूछे, हम तो पूछेंगे कि कहाँ गया पैसा। और वो फाखरा वहाँ गया जहाँ पर डैम फंड गया। और ये फाखरा बतूल साहबा जो है ना, एक जमाने में इन्होंने कॉलम लिखा था मासी बरकते और इमरान खान। तो हो सकता है आज ये मासी बरकते बन जाएं और ये इमरान खान से कुछ पूछना चाहें। फंड से याद आ गया एक पता और सुन लीजिएगा कि एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी। अच्छा, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए। अच्छा, तो डैम वाला पैसा कहाँ गया? अच्छा। वैसे गिलानी साहब, आपके तरन्नुम की वजह से ना सारा टाइम हमारा आप ही ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये सब बात सही है। वैसे ये देखे ना, उन्होंने एक बात किया है और इसका अब वैसे मैं आता हूँ आपके पास। मैंने वैसे तरन्नुम अपना भी चलंतर तरन्नुम रखा है, वो जो नात खानों वाला तरन्नुम है वो लिया तो फिर तो किसी को भी टाइम नहीं मैं मिलेगा। एक ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास फाखरा बतूल साहब। आज हम ईद मना रहे हैं मज़ाहिया शायरों और अदीबों के साथ। फाखरा बतूल साहबा, वक्फे से पहले सलमान गिलानी साहब जो हैं उनके तरन्नुम के साथ कलाम सुनाने पर आपने थोड़ा सा एतराज़ किया, इसलिए मैं बराह रास्त आपके पास आता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सुनाते हैं वो। सब कोरोना की बात करते हैं। पहले एक कथा सुना लूँ आपको जी। सब कोरोना की बात करते हैं, ये मरज़ तो बहुत ही छोटी है। भूख सबसे बड़ी मरज़ है हुजूर, भूख सबसे बड़ी मरज़ है हुजूर, जिसकी वैक्सीन सिर्फ रोटी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सब कोरोना की बात करते हैं, ये मरज़ तो बहुत ही छोटी है। भूख सबसे बड़ी मरज़ है हुजूर, जिसकी वैक्सीन सिर्फ रोटी है। अच्छा, ऐसा हुआ कि वो जैसे मेरे कॉलम की बात आप कर रहे थे, काफ़ी अरसा हो गया मैंने लिखा था इमरान खान और मासी बरकतें। इमरान खान और तो मासी वो वैसे मासी बरकतें उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे। वज़ीर आज़म नहीं थे, तब की बात कर रही हूँ। अब तो वज़ीर आज़म है, अब तो उनसे थोड़ा डर के रहना चाहिए। तो आज मासी बरकतें से मेरी मुलाकात हुई। उस ज़माने में जब कॉलम लिखा था तो मासी बरकतें फ़िदा थी सो जान से इमरान खान पे ना, उनके इश्क में मुब्तला थी। तो अब आज उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने फिर उस कॉलम में ज़िक्र भी किया था उनके इश्क का ना। तो आज उनसे मुलाकात हुई तो वो कह रही थी कि आप जा रही हैं टीवी में आएंगी। मैंने कहा इमरान खान आपको देखेंगे। मैंने कहा जी, इमरान खान तो मुझे बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि मैं जियो में जा रही हूँ ना। और वाह, हामिद मीर होंगे फिर तो उक्का ही नहीं देखेंगे मुझे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे जो है एक फरियाद है जो इमरान खान तक पहुंचानी है ना, कि आप कह रहे थे कि नया पाकिस्तान हम बना रहे हैं और गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा, लूटी हुई दौलत वापस आएगी। तो हम तो हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, साफ बात है। तो कहती हैं बहुत हालात ख़राब हैं और हम रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं या बिजली और गैस के बिल अदा करें। एक काम जो है ना ये कर सकते हैं हम लोग, या तो बिल अदा करें या बच्चों को पढ़ाएं या तो खाएं। बिल अदा करने में थोड़ी सी सहूलत तो दे रही है हुकूमत, वो देनी चाहिए ना, क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आते हैं। मैं खुद बता रही हूँ, हम लोग खुद जो है ईद के लिए हमने कोई शॉपिंग नहीं की, कर ही नहीं सके। अच्छा। क्योंकि हमने या बिल अदा करते या फिर अपनी तो शॉपिंग करते। वो आपने आज मासी बरकते का पैगाम देना है। तो उनका पैगाम है जो मैं अपने लफ्ज़ों में देना चाह रही हूँ, जो उन्होंने मुझे कहा है, ठीक है, वो मैं दे रही हूँ ना। अवाम की फरियाद है वज़ीर आज़म साहब के लिए ना, ए खान तुम्हें वोट दिया कुछ तो सिला दो। ए खान तुम्हें वोट दिया कुछ तो सिला दो। खान तुम्हें वोट दिया कुछ तो सिला दो, हर मुल्क के गद्दार को सूली पे चढ़ा दो। और ये भूख कोरोना से कोई कम तो नहीं है, ये भूत कोरोना से कोई ये कम, ये भूख कोरोना से कोई कम तो नहीं है। हर फर्द को इस मुल्क में रोटी की सजा दो। हर फर्द को इस मुल्क में रोटी की सजा दो। और गुर्बत को मिटाने की कसम खाई थी तुमने, गुर्बत को मिटाने की कसम खाई थी तुमने। बेहतर है गरीबों को सिरे से ही मिटा दो। हो। और रोटी जो चुराता है हवालात में बंद है, रोटी जो चुराता है हवालात में बंद है। डाकू यहाँ आज़ाद हैं पर कैसे बता दो। और बीमार जो मरने ही लगा था वो कहाँ है, बीमार जो मरने ही लगा था वो बीमार जो मरने ही लगा था वो कहाँ है।
लूटी हुई दौलत की झलक हमको दिखा दो। चलें जी, अब इसमें इनामुल हक जावेद साहब जी, आप मजीद कुछ कोरोना पे बात करेंगे या आप भी कुछ सियासी मौजू पे बात करेंगे? मैं दरमियानी मौजू पे कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी काज़मी साहब ने पसंदी कहा का कि रास्ता। बाहर का लॉकडाउन अंदर का लॉकडाउन। अच्छा, तो हकीकत यही है कि कोई अगर बाहर से बेल दे तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि पहले हाथ धोकर कुंडी खोलनी है या पहले कुंडी खोलनी है और फिर हाथ धोने हैं, या फिर ये है कि पहले हाथ धोऊं, कुंडी खोलूं, फिर हाथ धोऊं 3 टाइम। अच्छा, ये तो एक एहतियात है जो अंदर का लॉकडाउन मुझे कहता है। बाहर का लॉकडाउन ये है कि मैं सौदा भी लेता हूँ और उससे नोट भी पकड़ता हूँ, देता भी हूँ और वो नोट पकड़ता हूँ जो कहीं कहीं से आए हैं। चले खरबूजे की बात नहीं करता किसी, उसको तो मैं धो लूँगा, इसको धोता भी नहीं। जब नोट आते हैं, माल आ रहा है या दिया जा रहा है, तो वो मैं पकड़ता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं स्प्रे कर लूँगा, वो भी नहीं करता। तो खौफ और उसका अदम खौफ दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आदमी, ये बिल्कुल सही है कि आदमी को एहतियात करनी चाहिए। आप बंदा किसी वाल जान ली तैयार नहीं, हालत ये है ना, आप बंदा किसी वाल जान ली तैयार नहीं, किसी नू बुलावे तो आन ली तैयार नहीं। वाह जी वाह। ये अच्छा, ये है आपके अंदर का खौफ। लेकिन बाहर का खौफ, काज़मी साहब ने जैसे कहा कि जब आप लोगों को देखते हैं, हजूम को देखते हैं, तो आपको ये तसल्ली होती है कि हमा यारां दोज़ख। एहतियात अपनी जगह पे, ये फ़ोन की बहुत सी चीज़ें हैं कि आप लाख भी एहतियात कर लें। तो वो एक कथा आपको सुनाता हूँ, चलिए इसमें, कि ये वैसे मैंने तो काफिरों के लिए लिखा था लेकिन है सब के लिए ही, कि किसी को ये न छू लें और कोई इनको न छू जाए। आय हाय हाय। किसी को ये न छू लें और कोई इनको न छू जाए, हमेशा हर जगह इस बात का ये ध्यान रखते हैं। वाह जी वाह। किसी को ये ना छू लें और कोई इनको ना छू जाए, हमेशा हर जगह इस बात का ये ध्यान रखते हैं। एक अनदेखे खुदा को मानने से वो जो कासिर थे, एक अनदेखे खुदा को मानने से वो जो कासिर थे, एक अनदेखे कोरोना पर वो सब ईमान रखते हैं। देख लें। तो बात ये हमारा इस ये नहीं कि कोरोना नहीं मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाहर भी निकलना है, और अगर नहीं भी निकलेंगे तो ये चीज़ें हैं, उसमें हौसला हमें ज़रूर चाहिए। और एक काज़मी साहब ने शुरू में बात की थी कि अब तो जनाजे पर भी जो है 4 लोग, और वो भी तो एक 2-3 शेर इस हवाले से भी, कि दोनों चीज़ें हैं कि करोना कितना मूज़ी है इसी से कर लो अंदाज़ा, करोना कितना मूज़ी है इसी से कर लो अंदाज़ा, करोनाई अयादत के लिए कोई नहीं आता। आय हाय हाय। करोना कितना मूज़ी है इसी से कर लो अंदाज़ा, करोनाई अयादत के लिए कोई नहीं आता, सभी को इल्म है तीमारदारी एक इबादत है। सभी को इल्म है तीमारदारी एक इबादत है, मगर फिर भी इबादत के लिए कोई नहीं आता, छुपा बैठा है हर लीडर करंटीना के कोने में, छुपा बैठा है हर लीडर करंटीना के कोने में, जलूसों की क़यादत के लिए कोई नहीं। अच्छा, मैं काज़मी साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। जी अताउल्लाह काज़मी साहब, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे फाखरा बतूल साहबा को, या उनकी बात में कोई इजाफा करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि फाखरा बतूल ने सारे गद्दारों को फांसी देने की बात की है, और आपका हौसला है कि आपने ये बात सुन ली है, क्योंकि आपसे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है जो जमहूरियत है। आप गद्दार हैं, हर वो शख्स गद्दार है जो जमहूरियत का नाम लेता है। देखिए काज़मी साहब, वो तलत हुसैन हो, सबसे बड़ा गद्दार काज़मी साहब, पाकिस्तान हाँ में जब अयूब खान ने फातिमा जना को गद्दार करार दे दिया ना, तो उसके बाद जो गद्दारी का इल्ज़ाम है ना, ये एक तमगा बन गया है, क्योंकि जिस मुल्क में फातिमा जना गद्दार है तो उस मुल्क में तो गद्दार होना जो है फख्र की बात है। लेकिन इन्होंने तंज़िया अंदाज में बात की है। नहीं, वैसे काज़मी साहब माजरत के साथ आपने यकीनन जो फरमाया मेरी सार आंखों पर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने तो ये इसलिए कहा है कि जो जिनको तुम गद्दार कहते थे या कहते हो, हाँ, तो फिर उनको चढ़ा दो, हाँ।
जज इन पर ये फाखरा तो बात है ना। फाखरा ये आप पहली बात को और ज्यादा एंडोर्स कर रही हो। बात ये है कि यानी आप चाहते हैं सियासतदान मीर जो साहब ये है, कत्ल करके ही छोड़ेंगे हाँ बिल्कुल, सारे सियासतदान गद्दार हैं, सारे अपोजिशन वाले गद्दार हैं। अब एक कत्ल का कायम करें और बारी बारी इन सबको फांसी पे चढ़ा दें। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कहनी थी वो ये थी कि गालिब की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि कोरोना को बंदा जब मरता है ना तो वो बड़ी दर्दनाक मौत होती है कि अच्छा। बेचारा कोई जनाजे के करीब भी नहीं जाता। और गालिब को पता नहीं था, उसने कब से पहले ये कह दिया कि हुए हम जो घर के दरिया, हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कहीं जनाजा उठता ना कहीं मिजार होता। अब देखे ना, अब उसने इतनी पुरानी, हुए क्यों ना उसको घर क्या के पता था कि एक मौका वाकई खुदा ना खास्ता ऐसा ना कहीं है। मजार हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि हाँ, एक बात बहुत अहम है, वो आखिर में कहता हूँ अभी मैं, कि बहुत सारी शक्लें ऐसी थी जो मैं देखना नहीं चाहता था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के मास्क की वजह से वो शक्लें अब मैं नहीं देख पाता। वो जब निकलता था तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हो गया है। अच्छा हामिद मीर साहब, एक बात जो हम सब भूल गए हुए हैं जी इस कोरोना के चक्कर में, वो ये कि इस कोरोना की वजह से जो जराइम पेशा लोग थे वो इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो समझते हैं कि हुकूमत का सारा ध्यान शायद वाकई कोरोना की तरफ है, पता नहीं है भी कि नहीं। चुनाचे कराची में कब्जा ग्रुप एक्टिव हो चुका है, वहाँ नाजायज तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर पंजाब में भी पुलिस ने दिहाड़ियाँ लगानी शुरू की हुई हैं। मेरा एक दोस्त जनाजे से आ रहा था तो उसको पुलिस ने रोक लिया और उसने कहा भी मैं तो जनाजे से आ रहा हूँ फैमिली के साथ, तो कहने लगा जनाजे की तस्वीर दिखाओ। अच्छा, उसने कहा यार जनाजे की तस्वीर मैं कहाँ से दिखाऊंगा, ये लो ये तस्वीर है, ये 1000 रुपए की कायदे आजम की तस्वीर है, ये देखो और मुझे जाने दो। और उसके बाद वो गया ये। अच्छा। और ये जो जितने भी लगे हुए हैं ना ये सारे, तो लिहाजा अगर कोई हुकूमत है तो उसको चाहिए कि वो जो जराइम पेशा एक्टिव हुए हैं इन कोरोना के दिनों में उनकी सरकोबी वो जरूर करे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने धांधली मचा दी है। हाँ, और हामिद मीर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि ऑफिसर नहीं ना आ रहे यानी बेशतर, तो वो कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है कि जब ये सामने आएगा ना तो लोग कोरोना को भूल जाएंगे और ये जराइम जो हैं वो उन्हें हमेशा याद रहेंगे। अच्छा, अब आखिर में हाँ। एक वजाहत जी वजाहत आखिर में एक वजाहत जी वो ये कि मैं मिजाहिया शायर बिल्कुल नहीं हूँ, कतन नहीं हूँ। मैं सिर्फ नसर जो है नसरी मिजाज लिखता हूँ मैं, जैसे यूसुफी साहब, जैसे शफीकुर रहमान, जैसे कर्नल बिल्कुल ठीक है, लेकिन गिलानी साहब ने तो की ना मज़ाहिया शायरी। हमने आपको कॉलम नगार समझते हैं, आपको नसर नगार समझते हैं, आपको हम ड्रामा नगार समझते हैं। आप बहुत बड़े ड्रामा नगार हैं, बहुत अच्छे ड्रामे लिखते हैं। क्या कहा आपने? नहीं ड्रामा निगार का काश मैंने मिजाहिया शायरी भी की होती। चलें, अब आखिर में गिलानी साहब आखिरी कोई आपने कुछ छिका मारना है या मैं क्लोजिंग कर दूं? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। जी तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है, वबा के दौर में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है, वबा के दौर में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है, पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस, पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस, के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफ़ी है, के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफ़ी है, किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि हर घर में,
किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि हर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है। एक वाईफाई तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है। वबा के दौर में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है। मीर साहब आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी, वो ये है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हजूम में जाना चाहिए। हजूम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, चाहे आपने मास्क लगाया हो चाहे जो भी हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वजाहत आपने बड़ा अच्छा किया कर दिया, बहुत शुक्रिया फाखरा बतूल साहबा, जनाब इनामुल हक जावेद साहब, जनाब अताउल्ला कासमी साहब और सलमान गिलानी साहब। और जाने से पहले एक दफ़ा फिर बड़ी एहतियात के साथ ईद मुबारक। ईद ज़रूर मनाइए लेकिन ज़रा एहतियात के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।